हाय एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी गिवन इक्वेशन को कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म से ही आपको पता चल रहा होगा, टू क्वाड का मतलब टू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस जो आपके पास इक्वेशंस होंगे उसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ की पॉलिनोमियल की बात करें तो टू होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b and c आर रियल नंबर। बट कंडीशन क्या है, ए बी सी रियल नंबर्स तो होंगे बट सी नॉट इक्वल ए नॉट इक्वल्स टू 0 मींस ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, इस चीज को समझने की कोशिश करो आप। अगर यहाँ पे ए 0 हो जाए मींस एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फॉर्म होगा। तो ए बी सी रियल नंबर तो होंगे बट ए के लिए कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर आपसे पूछा जाए जीरोस या रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, जीरोस या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जीरोस या रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस दिया होगा उसमें हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, या रूट्स और जीरोस दोनों का सेम मीनिंग है। जैसे हमने एक इक्वेशन ले लिया, क्या 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। अब इसके जो रूट्स हैं और ये इसके जीरोस, इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो रूट्स मींस हाईएस्ट इस पावर क्या है 2, तो इसके रूट्स कितने होंगे, मैक्सिमम रूट्स की बात की जाए तो 2, या मैक्सिमम 0 की बात की जाए तो 2, क्योंकि जीरोस और रूट्स दोनों का सेम मीनिंग है। तो जीरोस और रूट्स का मीनिंग क्या है कि आपने जो x की ऐसी वैल्यू जिसपे ये इक्वेशन आपको क्या आंसर दे रहा हो, 0 फॉर्म कर रहा हो, मींस x की ऐसे कोई दो ही वैल्यू पॉसिबल है जिसपे ये इक्वेशन क्या फॉर्म हो सकता है, 0 हो सकता है। मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस का मीनिंग यही है कि x या किसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसपे ये आपको क्या दे रहा हो, 0। तो ऐसी कितनी वैल्यू होगी जिसपे 0 देगा ये, तो 2 होगा। क्यों, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो अगर डिग्री ऑफ द इक्वेशंस की यहाँ पे बात की जाए हमेशा, तो डिग्री क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऑलवेज 2 होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 इक्वल्स टू क्या आपके पास 0। देखो 2 का मल्टीपल है तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, 2 कॉमन लिया हमने तो क्या फॉर्म हुआ हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ 2 को जब आप राइट साइड लेके जाओगे तो आपके पास जो इक्वेशंस फॉर्म होगा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 10, 10 और 1 को आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या फॉर्म हुआ 10। अब हम 10 का एलसीएम लेंगे, 2 5 या 10, तो फैक्टर्स क्या है 2 और 5, मींस आप इसे स्प्लिट कैसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस इन दोनों टर्म से हमने 5 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, आप ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है प्लस 5, तो x प्लस 5 एक फैक्टर होगा इसका, और अनदर फैक्टर इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करने के लिए या रूट्स फाइंड करने के लिए, जैसे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हमने किया था, हम इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो x प्लस 5 को जब आपने इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या है -5। सेकेंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2। मीन्स
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर रूट्स की बात की जाए तो इसके रूट्स क्या होंगे, -5 और -2। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप x की वैल्यू -5 इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको आंसर 0 मिलने वाला है, या -2 पुट करो तो 0 मिलने वाला है। इस दो नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जिसपे ये 0 दे। तो मैं आपको एक नंबर वेरीफाई करके दिखाता हूँ, सेकंड आप खुद चेक कर सकते हो। तो मैं -5 पे चेक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो आपके पास इक्वेशन है 2x² प्लस 14x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो पुट x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है आपके पास -5, x इक्वल्स टू -5। जब x इक्वल्स टू आप -5 पुट करोगे तो 2 टाइम्स -5 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू में -5 प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 टू जा 50, 14 5 जा माइनस का 70 और प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। देखो प्लस का 50 प्लस का 20 तो प्लस का 70 माइनस का 70, इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, जीरोस। तो हम जीरोस या रूट्स इसीलिए बोलते हैं इसे क्योंकि जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं इसका मतलब उस वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या देने वाला है, आंसर 0 देने वाला है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरोस या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात जो हम करें। अब हम इसे ध्यान से, एक टर्म क्या है, इक्वेशंस क्यों बोला जाता है। इक्वेशंस हम इसे इसलिए बोलते हैं, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते थे लेकिन हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें इक्वल्स टू 0 गिवन है। जब कभी भी इक्वल टू का यूज किया जाए किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर तो उस एक्सप्रेशंस को आप क्या बोल सकते हो, इक्वेशंस के फॉर्म में। ये जरूरी नहीं कि वो एक ही एक्सप्रेशन मतलब एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेशन हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इक्वल टू का यूज किया जाए तो ये ध्यान में रखना है कि उस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशंस बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए बोला है क्योंकि इक्वल्स टू आपके पास क्या है 0। इक्वल्स टू कोई नंबर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके पास नंबर है उसे जब आप लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो माइनस का 20 मिलना है आपको। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ए बी सी रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स है जिसके अंदर सारे नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन वाले नंबर इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या दिया है कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब रियल नंबर तो ठीक है लेकिन ए जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, मींस ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा। अब हम डिफरेंट मेथड्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये समझेंगे। तो डिफरेंट मेथड्स देखिए क्या आपके पास। तो जो हमारा डिफरेंट मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो आपको करना है, सबसे फर्स्ट मेथड आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मींस फैक्टराइजेशन नॉर्मल। सेकंड मेथड क्या है आपके पास सॉल्व करने का, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, by completing the square method। और थर्ड और लास्ट मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो होप सो आप लोगों को जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो फैक्टराइजेशन है पहले से आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा। वैसे मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से समझाया था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप डिस्कस करेंगे हम, और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है किसी भी इक्वेशंस को, और कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है उससे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन इन डिफरेंट मेथड जो है डिफरेंट एक्सरसाइज में यूज किया गया है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 4.1 में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों के आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो इसका हम 2-4 पार्ट सॉल्व करते हैं, बाकी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट जो आपके पास गिवन है दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x-3, और आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप ये कैसे चेक करोगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करो, खोलो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए क्या है x और b क्या है 1 इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, दोनों टर्म को जो राइट साइड में उसको आप लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x आपका कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 क्या मिला आपके पास प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे हमें ये पूछा गया था कि गिवन इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होता तब हम बोलते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स वाला टर्म नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। यहाँ पे आप लिखो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन because it is of the form, तो ये कौन से फॉर्म का है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखो आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो देखो बच्चों हम इसे कैसे चेक करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल जो हम इसे सॉल्व करें जैसे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 और जब माइनस 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बच्चों प्लस हो जाता है। अब ध्यान से देखो इन दोनों टर्म को क्या करना है आपको लेफ्ट साइड लेके आना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 और माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x तो माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। देखो ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसमें तीनों टर्म पॉजिटिव है बट यहाँ x नेगेटिव है। साइन से मतलब नहीं है, साइन आपका एक्स स्क्वायर जो है वो भी नेगेटिव में हो सकता है, मींस माइनस 2x स्क्वायर हो तो भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि एबीसी हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था कि एबीसी हमारे रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर आपका क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर कंसीडर किया जाता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या लिखोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म का है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड में हमारे पास गिवन है x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। कैसे? इस टर्म को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू में x प्लस 1 माइनस 2 इंटू में x प्लस 1, क्योंकि इस टर्म को एक बार हम x से मल्टीप्लाई करने वाले हैं एक बार माइनस 2 से इक्वल्स टू, इससे फिर से एक बार x से करो तो x प्लस 3 और माइनस 1 से करोगे तो x प्लस 3। अब आप बच्चों इसे सिंप्लीफाई करो x इंटू में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x और माइनस का 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस का 3। अब इन सारे टर्म को जब आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ x और माइनस 2x तो क्या मिला माइनस का x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है इसमें। तो लिखो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है तो आपको रीजन भी देना है। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म में नहीं है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। अब ये क्यों नहीं है आपके समझ में आ गया हो, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट आप ट्राई कर सकते हो। मैं इसका आपको लास्ट पार्ट करवा रहा हूं जो क्या है एट्थ पार्ट। तो एट्थ में देखो क्या गिवन है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का पावर क्यूब। x माइनस 2 का पावर क्यूब है, तो x माइनस 2 का पावर जो क्यूब है, तो इसका मतलब आपको a माइनस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। तो बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब देखो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। या तो आप ये यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। इसी को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब देखो इस पे लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया गया है, हमें राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब क्योंकि a क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब तो 8 माइनस 3a² तो x² इंटू में b, और b आपके पास क्या है 2। जब आप एक्सपेंड करने लगो तो ये साइन नहीं देखना, जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको साइन कंसीडर नहीं करना, मींस यहाँ -2 नहीं लेना हमें, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है 2। देन प्लस 3a, तो a क्या है x और b का स्क्वायर मींस -2 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको x क्यूब माइनस 8 माइनस 3x², 3 2 6 तो माइनस 6x² माइनस 6x² प्लस 4 3 12x, और यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 है। तो इस एक्स क्यूब को जब लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 4x² और माइनस 6x² को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको प्लस का 2x² मिलेगा। मींस इस वाले इक्वेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। मींस ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। बेसिकली जो 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना सीखा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे चेक करोगे कि कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बस आपको इक्वेशंस फॉर्म करना है, सॉल्व नहीं करना, लेकिन हम इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना भी बताएंगे, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सॉल्व करने के लिए दिया जाता है कि यही इक्वेशन सेम इक्वेशंस आपको दिया रहेगा और आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशंस बनाने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। हमें जबकि 4.1 में बस इक्वेशंस फॉर्म करना है, लेकिन हम उसको सॉल्व करना भी सीखेंगे कि हमें इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या है क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन गिवन है आपके पास द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो क्या है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर्स। जो लेंथ है प्लॉट का किसमें कंसीडर किया गया है, मीटर में, इज 1 मोर देन। देखो लेंथ को किससे कंपेयर किया गया बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है। इन्होंने बोला है जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इन मीटर्स है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है लेंथ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो देखो हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में अगर मैं ब्रेथ को, इन्होंने लेंथ को किससे, जब कभी जिससे कंपेयर किया जाए हमेशा उससे लेफ्ट करना है। क्वेश्चन को कैसे पता चलेगा आपको, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे किससे कंसीडर करना है। तो इन्होंने लेंथ को किससे कंपेयर किया है, ब्रेथ से कंपेयर किया है, तो हमने ब्रेथ को x मान लिया है। ये देखो ब्रेथ को क्या ले लिया हमने x। लेंथ के लिए इन्होंने क्या बोला था, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब क्या हुआ कि ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा। तो ब्रेथ x है तो ब्रेथ का ट्वाइस क्या होगा 2x, तो 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहां पे देखो लिखना क्या आपको, इसे सॉल्व कैसे करोगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी
x मीटर। जो ब्रेथ रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमने उसे x मीटर मान लिया है। तो लेंथ क्या हुआ, तो लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज, इन्होंने क्या हुआ, जैसे आपने फिगर देखा है तो इसमें आपको मैंने क्या समझाया है कि लेंथ जो है एक ज्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से, तो लेंथ क्या हुआ आपका 2x+1। एंड अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया भी गिवन था आपके पास 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है आपके पास, कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से समझो आप। हमने क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, लेंथ इनटू में ब्रेथ, किसके इक्वल आएगा ये 528 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब लेंथ क्या है आपके पास, तो लेंथ की वैल्यू है 2x+1, तो 2x+1 इनटू में ब्रेथ देखो आपके पास क्या बच्चों x, तो इनटू में x इक्वल्स टू 528। तो बस ये हो गया आपका सिंपल। अब इसे हम सिंपलीफाई करके यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो x को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2x² प्लस इस x को जब 1 से करोगे तो x इक्वल्स टू 528। अब आपको क्या करना है, जो ये कांस्टेंट 528 इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। एनसीईआरटी में आपको अभी फिलहाल इतना ही सॉल्व करना है, पीछे जो आप आंसर्स चेक करोगे तो ये गिवन होगा। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें इसमें x की वैल्यू मतलब लेंथ और ब्रेथ बताना पड़ता है, इसलिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। और क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट, मींस हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। लेंथ और ब्रेथ जो आप फाइंड करोगे यहाँ पे देखो कैसे फाइंड करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो फैक्टराइज कैसे करोगे, तो 528 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1056। 1056 का आप लो अब एलसीएम, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। नाउ 2 से लोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 11 6 जा 66 एंड 2 3 या 6। अब इन फैक्टर्स के हेल्प से हमें क्या फॉर्म करना है, मिडिल टर्म 1। तो कैसे फॉर्म करेंगे देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 11 3 जा 33। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 11 3 जा 33। तो 33 में से अगर आप 32 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 1। तो मिडिल टर्म हमने इसको कैसे ब्रेक किया, तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x और माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब इसे हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 33 है, तो 2 तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन ले नहीं सकते, तो हम क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे। तो क्या बचा 2x प्लस 33 माइनस, यहां से देखो क्या कॉमन लोगे, अगर यहाँ पे 2x है मींस यहाँ पे आप 16 कॉमन ले लो, माइनस का 16 कॉमन ले लो। माइनस 16 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा 2 से, तो 2 और x, तो 2x माइनस नहीं क्योंकि माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया है, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलेगा, मींस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 30, प्लस में 33 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के बाहर तो x माइनस 16 है आपके पास एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आपको क्या करना है, इक्वल्स टू 0 एक बार इसे पुट करना है, एक बार इसे 0 पुट करना है। जब हमने x माइनस 16 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिला हमें 16 और x हमने किसे कंसीडर किया था ब्रेथ को। तो अगर लेंथ की बात करें तो 16 2 या 32 प्लस 1, ब्रेथ क्या होगा इसका, सॉरी लेंथ क्या होगा इसका 33। लेकिन जब हम इसे 0 की इक्वल पुट करेंगे 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू क्या मिला माइनस 33 एंड x इक्वल्स टू माइनस 33/2। अब देखो क्या कभी किसी की लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, आपको ये समझने की जरूरत है। क्या हम कभी किसी का लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी किसी की लंबाई की बात की जाए या किसी की हाइट की बात की जाए तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो ये केस हमारा क्या है नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे आप लिख दो नॉट पॉसिबल, मीन्स इसे आपको कुछ नहीं करना है।
तो हमें कंसीडर क्या करना है x, तो 16 कंसीडर करना है। तो ब्रेथ क्या आ गया आपका 16, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो तो लेंथ आ जाएगा। तो लेंथ का अगर फाइंड करें तो देखो लेंथ क्या होगा आपका, लेंथ इक्वल्स टू 2x, तो 2 इंटू में 16 प्लस 1, तो 16 टू 32 प्लस 1 33 मीटर। और ब्रेथ क्या हुआ आपके पास, तो ब्रेथ इज 16 मीटर। ये था आपका फाइनल आंसर। तो पेपर बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्या है हमारे पास, तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, किसका, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है 1 के बाद सेकंड नंबर। अगर एक नंबर को आपने 2 लिया है तो सेकंड नंबर आपका 3 होगा। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग लगातार, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। किसी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है मींस दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 306 है और आपको इंटीजर्स फाइंड करना है। तो कॉन्जिक्यूटिव जो है मैं आपको 3 वे में बताऊंगा कि डिफरेंट वे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस में तो आप कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट मेथड देखो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में अगर आपसे देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात की जाए, कभी भी आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको क्या लेट करना है, फर्स्ट नंबर को x, सेकंड नंबर को x प्लस 1। क्यों, अब एग्जांपल समझो। अगर मैंने मान लो फर्स्ट नंबर मेरे पास 5 है और मैंने इसको x मान लिया, तो 5 के बाद दूसरा नंबर क्या होगा आपका 6, तो 6 कैसे मिलेगा, x प्लस 1 में, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को x कंसीडर करोगे तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा, x प्लस 1। बट इसमें सेकंड ऑप्शन ये भी पूछा जाता है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर की बात की जाए तो अगर फर्स्ट नंबर आपका x होगा तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा, x प्लस, देखो पहला नंबर जो है आपका कोई इवन नंबर, उसमें आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे तो दूसरा इवन नंबर मिलने वाला है, तो 2, तो x प्लस 2। एग्जाम्पल, कोई भी एक फर्स्ट नंबर इवन ले लो आप, लेट्स से 4 ले लिया हमने इवन नंबर, तो 4 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर आपका क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव 6, ये कैसे मिलेगा, तो 4 प्लस 2। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करें तो क्या लेट करना है आपको, x एंड x प्लस 2। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो क्या लेट करना है आपको, x एंड x प्लस 1। और थर्ड केस कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर भी पूछा जाता है। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर को जैसे लेट से आपने x लिया तो इसमें भी सेकंड नंबर आपका क्या होगा, x प्लस 2। एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट नंबर को मैंने 3 कंसीडर किया है तो सेकंड नंबर क्या होगा ऑड आपका 5, तो दैट इज 3 प्लस 2 5। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हमेशा एक नंबर को x तो दूसरा x प्लस 1, इवन या ऑड की बात करें तो x और x प्लस 2। अब आप इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड में दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को x मानेंगे, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हो आप, पॉजिटिव इंटीजर बी x। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x है तो सेकंड नंबर विल बी x प्लस 1। तो दो नंबर आपको पता चल गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 306। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, x इंटू में x प्लस 1 को ब्रैकेट में लिखना, x इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस इस x को प्लस 1 से करोगे तो x इक्वल्स टू 306। नाउ x स्क्वायर प्लस x, 306 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना है हमें, 306 का एलसीएम लेना है क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। तो जब आप 306 का एलसीएम लोगे तो 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, फिर आप किससे लेगो 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12,
2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। हमें इन फैक्टर्स के हेल्प से हमें यहाँ क्या मिडिल टर्म 1 फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 माइनस 17 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप x कॉमन लो तो x प्लस 18, यहां से माइनस 17 कॉमन लो तो ये x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, x और माइनस 17, तो x माइनस 17 इज वन ऑफ द फैक्टर और सेकंड फैक्टर विल बी x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब हमें इससे इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 17। सिमिलरली x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 18। जब x इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू मिला तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चंस में गिवन था 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मींस पॉजिटिव के नंबर चाहिए, नेगेटिव के नंबर नहीं चाहिए। इसके वजह से ये कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव नंबर क्या है आपका 17। तो सेकंड नंबर क्या होगा आपका, सेकंड नंबर विल बी क्या था आपका x प्लस 1, दैट मींस 17 प्लस 1, तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा 18। तो देखो 17 और 18 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ये। तो हमने कैसे इसको सॉल्व किया, आपके समझ में आ गया होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास देखो थर्ड क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा आपको इन क्वेश्चंस को पहले एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, जब नहीं समझ में आए तो आपको हेल्प लेना चाहिए। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है, मतलब ज्यादा है किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, जो उसके एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ईयर्स में, ठीक है। कब, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। अगर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ बोला गया है, इसका मतलब है कि उनके एज का जो प्रोडक्ट दिया हो गया है प्रेजेंट एज के 3 साल बाद का दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 3 इयर्स अगो लिखा हुआ आता मींस प्रेजेंट एज से 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, एज वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको सॉल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो आप समझने की कोशिश करना, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उनके एज का 3 इयर्स फ्रॉम नाउ कितना दिया है 360। फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो है कि रोहन की मदर का एज हमें पता है कि 26 इयर्स रोहन के एज से ज्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रोहन के एज को, मतलब रोहन के प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन विल बी x years। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, लिखेंगे लेट द एज ऑफ रोहन बी x years। तो टीचर्स जो है नंबर्स यहाँ पे इसलिए डिडक्ट कर देता है आपको, क्योंकि आपको हमेशा प्रेजेंट एज लेट करना है। कभी भी एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो तो लेट प्रेजेंट एज कंसीडर करना है आपको, ऐसा नहीं कि लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दैट पर्सन। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या है आपके पास x years। तो रोहन मदर प्रेजेंट एज, रोहन मदर प्रेजेंट एज क्या होगा, रोहन मदर प्रेजेंट एज जो होगा आपका दैट इज x प्लस 26 ईयर्स। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। अगर रोहन के एज को हम अगर x कंसीडर करेंगे तो रोहन का मदर का एज क्या हो जाएगा x प्लस 26 ईयर। नाउ अब हमें क्या निकालना है, उन दोनों का एज वापस से कब निकालना है, 3 इयर्स नाउ, फ्रॉम 3 इयर्स नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। तो लिखो यहाँ पे 3 इयर्स फ्रॉम 3 इयर्स, थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 3 साल बाद। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद देखो रोहन की एज क्या होगी, तो रोहन से एज, अब रोहन की प्रेजेंट एज नहीं लिखेंगे, हम फ्यूचर का एज डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो रोहन से एज, तो रोहन का एज क्या हो गया, x था तो x प्लस 3 ईयर। और इसी में अगर हमें 3 इयर्स अगो दिया होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस 3 करते, ये ध्यान में रखना है। रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, तो रोहन्स मदर एज क्या होगा, रोहन की मदर का एज क्या था x प्लस 26, तो x प्लस 26 प्लस 3 ईयर, तो क्या हो गया ये
x प्लस 29 ईयर। समझ में आया ये? रोहन का एज जो है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा, x प्लस 3, तो रोहन के मदर का एज क्या होगा, x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है नाउ अब हमें इन दोनों एज का प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके एज का, कौन से एज का, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, इनके एज का नहीं, मीन्स x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो x से आप मल्टीप्लाई करोगे इसे, तो x इंटू में x प्लस 29 प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो, x इंटू में x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 87 इक्वल्स टू 360। तो x स्क्वायर प्लस 29x और 3x क्या होगा, 32x प्लस का 87 और 360 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 32x, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 7 गया तो 3, देन ये बचा आपके पास 5, 15 में से 8 गया तो 7 एंड दिस इज 2। ठीक है, मीन्स माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनका परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब हम 273 का एलसीएम लेंगे, तो 273 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, देन 13 7 जा 91। अब इन तीनों फैक्टर के हेल्प से आपको क्या बनाना है, 32 बनाना है। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 7 3 जा 21 माइनस, ये तो फॉर्म हो नहीं रहा, 13 3 जा 39 और 39 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो 32 फॉर्म हो जाएगा। तो 13 3 जा 39 और 39 माइनस 7 32। तो क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। और x आपने यहाँ कॉमन ले लिया तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 7 और यहाँ पे x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों, जब आप इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलना है आपको, x इक्वल्स टू 7, और जब इसे 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 39। यहाँ पे ये जो x इक्वल्स टू माइनस 39, अब आप खुद ही सोचो, क्या कभी किसी का एज जो है नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लिखो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। और x इक्वल्स टू 7 मींस जो रोहन का प्रेजेंट एज होगा दैट इज 7 इयर्स। तो रोहन का प्रेजेंट एज क्या था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट स्टेटमेंट, द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 इयर्स। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज जो 4.1 आज की क्लास में हमने सॉल्व किया आपके समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 4.2, और 4.2 में हम इस क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट हमारा रहता है, उस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि सेकंड एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन है, तो हम इन सारे क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।